मित्रों, आज का ये कवि सम्मेलन जो लाल किले पर हुआ है वो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय सम्मेलन रहा है। इस सम्मेलन में प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रत्येक कवि ने अपना सर्वश्रेष्ठ शब्द प्रस्तुत किया है और आपने जिस ढंग से सुना है मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। खुद को सम्मानित समझ ही रहे होंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य के, हिंदी कविताओं के एक बड़े स्तंभकार उनके सामने मौजूद थे और उनको काफ़ी लंबे समय तक देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। मेरे साथ डॉक्टर कुंवर बेचैन जी हैं। कुछ नहीं होते, मेरा नाम कुंवर बहादुर सक्सेना है, लेकिन मेरा नाम कुंवर बेचैन है। मेरा बरादरी पहचान पाएंगे अगर जब तक मैं ना बताऊँ। तो ये सारी की सारी चीज़ों, कविताएँ जो सुनने को मिली वो भी लोक जीवन से जुड़ी हुई थी, हमारे जनता की जो समस्याएं उनसे भी जुड़ी हुई, प्रेम की भावना, क्योंकि हमारा देश पर्वों का, संस्कृतियों का और त्योहारों का देश है। तो अब हमारा बसंत ऋतु के मौसम भी चल रहा है, तो इसलिए सभी लोगों ने अधिकतर बसंत के उल्लास वाली कविताएं सुनाई। हमारे मन की जो निराशा है समाप्त हो और मन के अंदर प्यार जोड़े, दुनिया के लोगों से प्यार बांटे, ये जो है इस मंच के माध्यम से ये बात हमें सुनने को मिली। हमारे यहाँ सारे साहित्यकार ही पत्रकार हुए हैं। पुराने यहाँ पे हिस्ट्री पता ही है, बड़े बड़े लोग जो साहित्यकार भी थे, पत्रकार थे, दोनों काम एक ही, अलग अलग नहीं थे, दोनों एक। सत्ता और साहित्य तो सनातनी विरोधी है सर। तो इसलिए जो है वो क्या है कि जो विरोध करने की बात है वो विरोध होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ का विरोध नहीं। आपको बताऊँ, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पिछले 24 देशों में जाने का मुझे मौका मिला है, बड़े बड़े। अमेरिका भी कई बार गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, तो सारी दुनिया को थोड़ा देख करके बात कर रहा हूँ कि सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, सबकी अलग अलग इतिहास है, तो उस इतिहास के अनुसार अपने आप को डालते हैं। हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है, हमारा देश बहुत पुराना है, यदि हमारे यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है वो विशेष अलग प्रकार की परंपरा है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बात, परंपरा एक नदी की तरह से होती है, तो परंपरा नदी की तरह बह रही है, अगर परंपरा रुक गई कहीं पर भी तो वो गड्ढा हो जाती है, उसमें जो पानी है उसमें मैला हो जाना है, सड़ना है। तो इसलिए परंपरा आगे बढ़ती रहनी चाहिए, उससे परिवर्तन हो सकते हैं, नदी के मोड़ आते रहते हैं, ऐसे हमारी संस्कृति के मोड़ तो आ सकते हैं, लेकिन हमारी परंपरा, जैसे मान लीजिए एक बात कहता हूँ, होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, तो दिवाली मनाने की परंपरा है, होली मनाने की परंपरा है। पहले दीपक जलाए जाते थे, अब दीपक न जला करके अब बल्ब जलाते हैं, लेकिन परंपरा अपनी जगह पर मौजूद है। तो समय के अनुकूल जो है परंपराएं जो बदलती चली जाती है, अगर नहीं बदलें तो वो एक प्रकार से समाप्त हो जाती है। अगर उसके चारित्रिक विकास नहीं हो पाया तो वो समझिए हम संस्कृति से दूर चले जा रहे हैं, तो हम सभ्यता के करीब तो जा रहे हैं, सिविलाइज तो हो सकते हैं लेकिन कल्चर्ड नहीं। तो सिविलाइज होना और कल्चर होने में दोनों अलग अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हम सिविलाइज भी हों, कल्चर्ड भी हों, तो देश विकास करता है, उन्नति करता है। तो हमें ये देखना है कि हम कल्चर्ड ज़्यादा हो रहे हैं या सिविलाइज्ड हो रहे हैं। सिविलाइज्ड और कल्चर दोनों साथ साथ रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी चीज़ को लेकर मैं चल रही है इस समय, अधिकतर दुनिया चल रही है, हमारा देश भी चल रहा है उस तरफ भी। हम इस समय सभ्यता की ओर जा रहे हैं, यानी सिविलाइजेशन की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन कल्चर की जो है उसकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं। जो साहित्यकार होते थे वही स्टेज पर होते थे। अब मैं खूब याद आ रहा है, वो सारा ज़माना याद आ रहा है कि जब मैं मंच पर जाता था, नया जब मैं था, तो सब पूरे यहाँ से वहाँ तक श्यामनारायण पांडे जी बैठे हुए हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी बैठे हुए हैं, दिनकर जी बैठे हुए हैं, ये तमाम लोग बैठे हुए होते थे, जो साहित्य में भी उनका नाम था, पढ़ाए जाते थे कोर्सेज में और स्टेज पर भी थे। अब क्या हुआ कि कवि सम्मेलन में उस समय पैसा नहीं था, उस समय यश की कामना तो थी, यश से अर्थ करते व्यवहार विवेकांता समझते हुए उद्देश्य, आचार्य मम्मट ने जो साहित्य के उद्देश्य बताए, तो पहले यश कामना थी कि हमारा नाम हो जाए। लेकिन अब क्या हुआ, ज़माना बाजारीकरण का हो गया। बाजारीकरण का होगा तो पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं अधिक से अधिक, तो सस्ते को कमाए जा सकते हैं, सस्ते को कमाएंगे। तो जो आपने कहा कि जो कवि सम्मेलन का स्तर या कवि सम्मेलन का रूप जो बदला है, उसके पीछे यही कारण रहा है कि लोगों के सामने पैसा आ गया। वो सोचते हैं हम चुटकुले से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो चुटकुले सुनाएंगे, वो घटिया चुटकुले से अच्छा कर सकते हैं, वो सुनाएंगे वो। तो जो जब लक्ष्य हमारा पैसा हो गया तो और लक्ष्य खत्म हो गए। समाज में हमारा लक्ष्य में समाज बिगड़ रहा है, हमारी कविता से बन रहा है, हम डिवाइड कर रहे हैं समाज को, ये डिवाइड ये एक कर रहे हैं, ये बात हम कहाँ सोचेंगे, हम तो पैसे की बात सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें इधर आने लगी, उनके रिक्रिएशन का साधन इधर बदल गया। बल्कि मैंने एक बार टीवी पर
एक इंटरव्यू देखा था लोगों का, जो फिल्म वाले लोग थे, उनसे पूछा फिल्म का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा एंटरटेनमेंट, 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 3 बार एंटरटेनमेंट शब्द बोला। हमारे साहित्य में ही मनोरंजन तो माना गया है लिटरेचर को, लेकिन वो ऐसा नहीं माना कि केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोरंजन के साथ साथ मनोरंजक भी हो, है ना। तो ये बात है। और विरोध करने वाला हो ना कि हर आदमी इतनी गहराई, उसे समय ही नहीं है इतनी गहराई से वो शास्त्र का अध्ययन करे, साहित्य का अध्ययन करे, वो मौका कहाँ, उसे अपनी किताबों से फुर्सत नहीं मिलती बेचारे को। अपनी नौकरी के बारे में सोचता है, आज के मकान लेना है तो मकान भी करोड़ लाखों का आएगा तो उसकी तैयारी करता है, डॉक्टर बनना है तो उसके लिए हज़ार लाखों रुपए खर्च होंगे, उसकी तैयारी कर रहा है, माँ बाप उसकी तैयारी करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो पूरी व्यवस्था है ना, इतनी चेंज हो गई, बदल गई है कि व्यक्ति अपनी तरीके से, पहले आदमी डॉक्टर बनना तो कितने पैसे खर्च होते थे, नाम मात्र के पैसे खर्च होते थे, और डॉक्टर बना होता था क्योंकि मेहनत से आता था, उसमें कोई इस प्रकार के खर्चे नहीं थे। अब कोचिंग करे उसका अलग खर्चा, अब अपना क्लिनिक खोले उसके लिए अलग तरीके का खर्चा। तो आदमी की ज़िंदगी चलाने के लिए जो पैसे की दुनिया जो हो गई, बाजारीकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया, हम तमाम चीज़ें क्यों, मुझे याद है कि अपने देश में जो शहर होते थे उनमें साबुन बनता था, वो बिकता था, सस्ता ही मिल जाता था, अच्छा काम भी करता था। अब जो है आपके कौन सा साबुन है, कौन सी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को दिमाग में लेकर चलता है आदमी, सारी दुनिया को विदेश से मंगाएगा, चाहे वो 200 रुपये की टिक्की आ रही है, अपने यहाँ की जो 30 रुपये की टिक्की का इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे वो अच्छा काम करती हो। तो वो जो चीज़ें हैं जो किसी शहर में निर्मित होती थी अपने आप, उनकी इंडस्ट्री लघु उद्योग होते थे, वो लघु उद्योग नाम की ख़त्म हो गई। आज की नई पीढ़ी कहती है कमीज, वो वाली कमीज चाहिए, इसमें ये बिल्ला लगा हो, है ना, ये सामने दिखाई दे रहा हो, राइट का निशान, तो वो महंगी हो जाएगी, केवल राइट के निशान की वजह से वो कमीज महंगी मिलेगी। तो विदेशों से तुलना होने लगी। जब मैं विदेश जाता हूँ, किसी मार्केट, किसी शॉप पर जाता हूँ, किसी मॉल वगैरह में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ उसका जो दाम है किताब का, जो कमीज़ का दाम है, वो डॉलर में होता है। और डॉलर में है तो मान लीजिए $100 की है, तो अगर 60 रुपये का डॉलर हो तो 6000 की हो गई ना। तो वहाँ तो 100 रुपये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के 6000 रुपये हैं। तो जो यहाँ से निर्मित करके विदेश भेज रहे हैं कपड़े, उनके दिमाग के अंदर भी आता है कि हम वहाँ तो 1000 की थी, 6000 की, यहाँ पर 4000 की दे दो। जब 6000 की खरीद सकता है कोई, तो 4000 की आराम से खरीद लेगा। तो उसको वो चाहे उसमें मटेरियल आपका 1000 का भी नहीं है, 500 रुपये का ही है। तो वो जो एक तरीके की दौड़ आ गई ना इस बात की कि हम जो है उधर भाग रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण उसमें हुआ है, जिसकी वजह से हमारे मनोरंजन ही मुख्य हो गया। गहराई में व्यक्ति नहीं जाना चाहता, कम ही लोग जाना चाहते हैं गहराई में। जो गहराई में जाते हैं वो आज भी किसी भी रास्ते में हो,